कभी तुमने नोटिस किया है कि हम अपने लाइफ के बारे में इतना छोटा क्यों सोचते हैं? हम कुछ बड़ा करना चाहते हैं। हम जनरली कुछ बड़े ख्वाब देखते हैं, लेकिन हम उन ख्वाबों के बीच में और हमारी जिंदगी के बीच में एक दीवार खड़ी कर देते हैं कि लोग क्या कहेंगे, मेरे से हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, क्या मैं इस लायक नहीं हूँ, या फिर मैं कैसे अचीव करूँ, मैं नहीं कर सकता, मेरे हाथ में नहीं है ये चीज। अगर तुम्हारे भी मन में ये सवालात आते हैं तो आज मैं इसी टॉपिक के बारे में बात करने वाली हूँ, थिंक बिगर। थिंक बिगर का मतलब ये नहीं है कि फेम, पैसा, बस इसी के बारे में, फॉलोवर्स और सक्सेस के बारे में ही सोचो। थिंक बिगर के बारे में मैं बताने वाली हूँ कि अपने पोटेंशियल को वेस्ट मत करो, अपने वक्त को जाय मत करो, और बहुत सारी चीजें बताऊंगी आपको थिंक बिगर टॉपिक पे। आज का टॉपिक होने वाला है थिंक बिगर। तुम अपनी करंट सिचुएशन को देखकर अपने फ्यूचर का साइज डिसाइड मत करो। तुम आज बिगिनर हो, दैट्स ओके। तुमने आज हारे हो, दैट्स ओके। तुम अभी सीख रहे हो, दैट्स ओके। तुम्हारे पास आज कॉन्फिडेंस नहीं है, दैट्स ओके। लेकिन लेकिन ये मत डिसाइड करना कि तुम हमेशा ऐसे ही रहोगे, बिकॉज योर करंट चैप्टर इज नॉट योर होल स्टोरी। और मैं ये बात सिर्फ तुम्हें मोटिवेट करने के लिए नहीं कह रही हूँ, बिकॉज मैंने ये चीज को फील किया है। मुझे बहुत शौक था शूटिंग का, मुझे बहुत शौक था कि मैं कब अपनी एक यूट्यूब पे वीडियो बनाकर डालूंगी, खुद की वीडियो कब डालूंगी। मुझे बहुत सारी चीजों का शौक था, उसमें से ये भी था। मेरा ड्रीम था कि मैं एक यूट्यूबर की लाइफ कब जीऊंगी। मुझे बहुत पसंद था यूट्यूबरों की लाइफ को देखना, उनकी रूटीन, उनकी कंसिस्टेंसी को देखना, और वो मेरा एक ख्वाब था। लेकिन मैं बहुत सोचती थी उसके बारे में कि मैं कैसे करूंगी, मेरे से हो भी पाएगा क्या नहीं, एक बुरखे में रहकर, एक हिजाब में रहकर क्या ये पॉसिबल भी है, लोग देखेंगे क्या नहीं, बहुत सारी चीजों का। और मुझे एक ये भी था कि मैं माइंडसेट दूं लोगों को, स्ट्रॉन्ग माइंडसेट दूं, जो मेरा स्ट्रॉन्ग माइंडसेट है मैं वो लोगों तक पहुंचाऊं। मेरी बहुत ख्वाहिश थी। लेकिन एक दिन मुझे लगा कि मेरे से नहीं होगा। मैंने भी अपने लाइफ के बीच में और ड्रीम्स के बीच में एक दीवार डाली थी। फिर मैंने स्टार्ट किया, मैंने हर चीज को छोड़ दिया। मैंने कहा ये मेरा ख्वाब है, मुझे करना है, मैं करके रहूंगी। मुझे एडिटिंग नहीं आती थी, मुझे मोबाइल कैमरे के सामने बोलना नहीं आता था, मोबाइल उतना ज्यादा अच्छे से चलाना नहीं आता था। लेकिन मैंने हर चीज को स्क्रैच से सीखा। हर कोई ऊपर से आकर ही हर चीज उसे नहीं आती है। हर किसी को सीखना पड़ता है स्क्रैच से एकदम। अगर उसे वो चीज नहीं आती है ना, तो उसे सीखना पड़ता है। और सीखने में बहुत सारे थॉट्स आते हैं कि मुझे होगा भी नहीं, क्या मैं कर पाऊंगी, क्या मैं इस लायक हूँ। बहुत सारे थॉट्स आते थे, लेकिन उन थॉट्स के बावजूद मैंने स्टार्ट किया और आज मैं यहाँ तक हूँ। अभी मेरी बिगिनर स्टेज है, बट मैं खुश हूँ कि मैंने स्टार्ट कर दिया है। मेरे वीडियोस चले गए यूट्यूब पर, और मैं बहुत खुश हूँ कि मैं लोगों की हेल्प कर पा रही हूँ, मैं लोगों से अटैच हो पा रही हूँ, लोगों को अपना माइंडसेट दे रही हूँ। एंड अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत खुश हूँ। और हर चीज शुरुआत में किसी को नहीं आती, शुरुआत में किसी को कॉन्फिडेंस नहीं आता, लेकिन एक टाइम पर जब वो मेहनत करता है ना, उसको वो चीज अल्लाह मियाँ दे देता है। जब अल्लाह मियाँ से आप दुआ करते हो ना, तड़प तड़प के दुआ करते हो और अपने ख्वाब मांगते हो ना, तो अल्लाह मियाँ अपने ख्वाब, आपके जो ख्वाब है वो पूरे करने शुरू कर देते हैं। और ऐसे ही मैंने ड्रीम के लिए एक दुआ की थी और वो कबूल हो गई। मैंने मेहनत की, मैंने दुआ भी की, उसके बाद मैंने मेहनत भी की, और मेहनत के साथ दुआ भी की, तो इसके लिए मेरा ड्रीम पूरा हो गया। और आपके पास ड्रीम आने के बाद वो खुशी हमेशा रहती है कि वो आपका एक ख्वाब था और आपने इसको पूरा किया। और मेरी स्टोरी का ये पॉइंट नहीं है कि मैंने तो यूट्यूब स्टार्ट कर दिया है, मैं यूट्यूब पे तो वीडियो अपलोड करती हूँ। मेरी स्टोरी का पॉइंट ये है कि मैं अगर उस टाइम पर रुक जाती और मैं उस टाइम पर सोच लेती कि मुझे तो कुछ नहीं आता, मैं कैसे स्टार्ट करूँ, और मैं छोड़ देती, बस एक ड्रीम को ड्रीम ही रहने देती, तो शायद मैं आज ये वीडियो नहीं बना पाती। तो आपके मन में भी कहीं ना कहीं एक ड्रीम होगा। हर किसी का कुछ ना कुछ ख्वाब होता है, हर किसी का कुछ ना कुछ गोल होता है कि वो उसको अचीव करे। हर किसी के लाइफ में होता है, और आप भी वही स्टेज पे हो। आपके मन में भी सवाल है, आपके मन में भी कोई एक फीलिंग है, एक कोई गोल है, कोई ड्रीम है कि आप चाहते हैं उसको पूरा करना। कोई स्किल्स हो सकती है, कोई सक्सेस हो सकती है, कोई वर्कआउट हो सकता है, कोई प्लानिंग हो सकती है, कोई जर्नी आपको स्टार्ट करनी होगी नई वाली। तो हर किसी के ड्रीम अलग अलग होते हैं। किसी को घूमना है, किसी को फिरना है, किसी को पैसे कमाना है, बहुत सारे ड्रीम्स होते हैं। और हर किसी को पहले से नहीं आता, हर किसी को स्क्रैच से ही सीखना पड़ता है।
कोई ऐसी चीज जो तुम बहुत टाइम से करना चाहती हो, लेकिन तुम्हारा माइंड तुम्हें बार बार यही कहता है कि तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम इस लायक नहीं हो। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि अल्लाह से दुआ करो और बस दूसरे दिन सब कुछ हो जाएगा। नहीं, मैं कह रही हूँ कि दुआ करना पड़ेगी और उस पर काम भी, उस पर उतनी मेहनत करनी, तुम्हें सीखना पड़ेगा, तुम्हें मेहनत करना पड़ेगी, तुम्हें फेल होना पड़ेगा, तुम्हें लोग हंसेंगे तुम्हारे जर्नी पर, कभी एम्बैरेस फील होगा, कभी खुद के डिसीजन पे ही डाउट आने लगेगा। ये सब जर्नी का पार्ट है। अगर तुम्हारे लाइफ में भी ये सब चीजें हो रही है तो खुश हो, बिकॉज इट्स पार्ट ऑफ जर्नी। क्या आपकी जर्नी स्टार्ट तो हुई है ना? खुश हो, हर छोटी छोटी बात पर खुश होना स्टार्ट हो, अल्लाह का शुक्र अदा करना शुरू करो। जब आप अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं तो अल्लाह मियाँ आपको ज्यादा देते हैं। तो इसलिए हर चीज पर खुश होना, हर छोटी छोटी चीज पर अल्लाह का शुक्र अदा करना कि आपकी जर्नी स्टार्ट तो हुई है ना, आप मेहनत तो कर रहे हैं ना, आप फेल तो हुए होंगे ना। इट्स जर्नी, इट्स पार्ट ऑफ जर्नी। सो खुश हो, शुक्र अदा करो अल्लाह मियाँ का कि आपकी जर्नी स्टार्ट हो चुकी है। आप अभी उस जर्नी के बारे में सोच नहीं रहे हो, आपकी जर्नी इस वक्त स्टार्ट हो चुकी है। एक बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस समझो, मुझे नहीं आता और मैं नहीं कर सकती, ये दोनों चीजें सेम नहीं है, ये दोनों चीजें डिफरेंट है, अलग अलग है। मुझे नहीं आता का मतलब है आई कैन लर्न, मैं सीख सकती हूँ। मुझे नहीं आता ना तो मैं सीख सकती हूँ। लेकिन अगर मैं नहीं कर सकती हूँ, अगर तुम कहती हो अपने आप से, तो इसका मतलब है तुम अपने ड्रीम्स का दरवाजा अपने हाथों से बंद कर रही हो। और जो चीज आज आपको और जो चीज आज आपको डिफिकल्ट लग रही है, हो सकता है वो कुछ दिनों के बाद आपको नॉर्मल फील हो उसके साथ। कोई भी स्किल्स लेके पैदा नहीं होता है, स्किल्स को बाइल्ड करना पड़ता है। और प्लीज, लोग क्या कहेंगे सोचकर अपनी लाइफ को कभी छोटा मत करना, अपने ड्रीम्स को कभी मत छोड़ना। क्या लोग आपकी लाइफ जीने वाले हैं? अल्लाह मियाँ ने जो मौके आपको दिए हैं वो आपके हैं। अल्लाह मियाँ ने जो वक्त आपको दिया है वो आपका है। जो अल्लाह मियाँ ने आपको ख्वाब दिए हैं वो आपके हैं। लोगों को, लोगों की जिंदगी है जीने के लिए। आप लोगों के बारे में सोचते हैं, लोगों से ज्यादा तो आप लोगों के बारे में सोचते हैं कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, मेरी उनके नजदीक कोई रेपुटेशन है। रेपुटेशन गई भाड़ में। लोग क्या सोचते कभी मत सोचो। अपने ड्रीम्स है उस पर काम करो। आप काम कर रहे हो, काम करो। आप मेहनत कर रहे हो, मेहनत करो। लेकिन ये मत सोचो कि लोग क्या कहेंगे मुझे, लोग बुरा बोल देंगे, लोग गालियां देंगे, लोगों के सामने मेरी इंसल्ट हो जाएंगी, लोग मुझे बहुत नीचा देखेंगे ना। कभी नहीं सोचना है ये चीजें। ये चीजें आपको निगेटिव कर देती है, ये चीजें आपको पीछे कर देती है। उनको उनकी लाइफ है, आपको आपकी लाइफ है, वो अपने लाइफ में काम कर रहे हैं, वो अपने लाइफ में बिजी है, लेकिन आप उन्हीं के बारे में सोचते हैं कि उन्होंने हमारे बारे में क्या सोचेंगे। कभी भी ये चीज नहीं करनी। और लोगों के लिए अपने ड्रीम्स को कभी छोटा नहीं करना, ना कभी भी नहीं। अगर तुम मुस्लिम हो तो बिगर थिंकिंग का मतलब ये नहीं है कि अल्लाह को भूल जाना। एक्चुअली एक्चुअली मेरे लिए अपोजिट है। दुआ भी करो, एफर्ट भी लगाओ, काम भी करो, मेहनत भी करो, रास्ते अपने आप खुलेंगे। लेकिन चीजों के लिए तैयार रहो, प्रिपेयर रहो। दुआ कर ली, काम कर लिया, उसको अल्लाह के हवाले कर दो। आपको इतना पुख्ता आपका तवक्कुल होना चाहिए कि मैंने मेहनत की है, मैंने दुआ की है, बेशक अब अल्लाह ताला करेगा। ये काम का होना है, ये हो जाएगा। और अल्लाह पर तवक्कुल करके वो चीज छोड़ दो। ये नहीं कि वो चीज हो गई, वो काम खत्म हो गया और आप बस उसी के बारे में सोच रहे हो। आपका प्रेजेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पास्ट को छोड़ दो, फ्यूचर तो आने वाला है, जब का तब देखना। अभी प्रेजेंट है। आप जितना प्रेजेंट में काम करोगे, आपका फ्यूचर वैसे ही बनेगा। वट इफ द बिगेस्ट थिंग स्टॉपिंग यू इज यू। मे बी दुनिया तुम्हें उतना नहीं रोकती जितना तुम अपने आप रुक जाते हो। मैंने देखा है बहुत सारे लड़कियों को इतना निगेटिव बोलती है अपने बारे में, इतना निगेटिव बोलती है कि उनको कोई हद ही नहीं होती। मैं ये नहीं कर सकती, मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, मैं टैलेंटेड नहीं हूँ, मुझे इंग्लिश नहीं आती है, मुझे अच्छे से बात करने नहीं आती है लोगों को।
मुझे बहुत ऑकवर्ड फील होता है काम करने से पहले, मुझे कॉन्फिडेंस नहीं है, मेरे स्किल्स उतने अच्छे नहीं है। इतना निगेटिव बोलती है, इतना निगेटिव बोलती है कि अस्तगफिरुल्लाह, बस कर दो, स्टॉप। निगेटिव अल्फाज अपने मुंह से भी ना निकाला करो। अगर आपको स्ट्रांग माइंड बनाना है, अगर आपको सेल्फ इम्प्रूवमेंट करनी है, तो सबसे पहले आपके नहीं को खत्म कर दो। नो बोलना छोड़ दो। अपने आप के बारे में निगेटिव बोलना छोड़ दो। हर चीज जब भी आप स्टार्ट कर रहे हो, कोई भी फील्ड में जा रहे हो, इंग्लिश सीखना है, एडिटिंग सीखना है, बहुत सारी चीजें है दुनिया में। आप कहीं पर भी जा रहे हो, जो भी चीज सीख रहे हो, तो एज अ बिगिनर जाओ, एज अ प्रोफेशनल नहीं। आपको हर चीज पहले से आना जरूरी नहीं है। हर चीज को स्क्रैच से सीखो। और एक मिस्टेक कभी मत करना, बड़ा ड्रीम देखकर अपनी लाइफ को मंडे के दिन से ही चेंज करना या एक दिन में ही चेंज करना स्टार्ट मत कर दो। पूरी लाइफ को थोड़े थोड़े से करो। आज मैंने एक काम करना है, वो काम करो। अगले दिन की रूटीन बनाओ, अगले दिन वो काम करो। ऐसा नहीं कि एक दिन ही में सारी रूटीन बना लिया और सब कुछ एक ही दिन में कर लिया। एक दिन डिसिप्लिन से रह गए लिए, दूसरे दिन नहीं हो रहा, दूसरे दिन कंसिस्टेंसी ही नहीं आ रही, तो ये मिस्टेक मत करना। रियल ग्रोथ बोरिंग हो सकती है, लेकिन स्मॉल स्टेप से लेना शुरू करो। स्मॉल स्मॉल स्टेप्स लो। रोजाना कल से बेहतर बनो। रोज थोड़ी थोड़ी इंप्रूवमेंट करो। एक ही दिन में सारी इंप्रूवमेंट मत करो, रोजाना थोड़ी थोड़ी इंप्रूवमेंट करो। कभी मोटिवेशन होंगी, कभी मोटिवेशन नहीं होंगी। डिसिप्लिन का मतलब ही यही है कि मोटिवेशन के बिना भी काम करना। कभी मोटिवेशन होती है और कभी नहीं होती है। हर इंसान को ये चीज फील होती है। बिग जर्नी स्टार्ट फ्रॉम वाइल्ड स्टेप्स। तो आज मैं तुम्हें एक सिंपल सी एक्सरसाइज देना चाहती हूँ। सबसे पहले एक नोटबुक लो, उसमें 3 क्वेश्चंस लिखो। क्वेश्चन नंबर 1 है, अगर मुझे फेलियर का डर नहीं होता तो मैं क्या करती। जो फर्स्ट आंसर आए लिखो, जज मत करो, अपने आप को जज मत करो। जो फर्स्ट आंसर आता है लिख लो। क्वेश्चन नंबर 2 है, मैं अपने आप को छोटा क्यों इमेजिन कर रही हूँ। लोगों के डर से, खुद के डर से, फेल होने के डर से, पास्ट के वजह से, फ्यूचर के वजह से। जो भी आपको आंसर आता है इमेजिन करो, सोचो थोड़ा क्या आंसर आता है और वो आंसर लिखो डायरी में। झूठ नहीं लिखना है, अपने आप से सच कहो। क्वेश्चन नंबर 3 है कि ये 30 दिनों में मैं अपने गोल्स, अपने ड्रीम्स के लिए क्या रियल एक्शन ले सकती हूँ। हो सकता है स्किल्स, हो सकता है वर्कआउट, हो सकता है प्रोजेक्ट्स, हो सकता है कुछ नोटबुक्स फिल करनी हो, कुछ ना कुछ होगा ना, तो वो लिख लेना। और एक बात, ये चीज हमेशा याद रखना, दूसरों की जर्नी को देखकर अपनी जर्नी को कभी कंपेयर मत करो। उनके 5वें साल में उन्हें वहां पर जाते हैं और आप अपने बिगिनिंग स्टेज को वहां से कंपेयर करते हो। मेहनत नहीं देखी आपने, उनके मिस्टेक्स नहीं देखे आपने, उनके फेलियर्स नहीं देखे, लेकिन आपको कंपेयर करना होता है। ये गलती कभी मत करना। उन्होंने मेहनत करके 5वें साल तक वहां पहुंचे और आप बिगिनिंग स्टेज में हो। आप नीचे ही रहोगे क्योंकि आप बिगिनिंग स्टेज में हो, उन्होंने 5 साल में यहाँ गए। सोचो कैसा कंपेरिजन कर रहे हो तुम। मत करो कंपेयर। अपने आप को कभी किसी की जर्नी से कंपेयर मत करो। तुम्हारा पास्ट तुम्हारा फ्यूचर डिसाइड नहीं करता और तुम्हारी बिगिनिंग तुम्हारी एंडिंग नहीं। तो थिंक बिगर, अपने माइंड को बड़ा करो। अगर छोटा दिमाग होगा ना तो छोटी ही चीजें सोचेगा, लेकिन अगर आपका माइंड बड़ा होगा ना तो बड़ी चीजें सोचेगा। हर चीज में बड़ापन दिखाओ। अपनी सोचों को बड़ा करो, अपने माइंड को बड़ा करो। हर चीज के बारे में बिगर सोचना है। प्रे बिगर। अपने ड्रीम्स के बारे में बिगर सोचो, अपनी ग्रोथ के बारे में बिगर सोचो। बिगर पिक्चर बनानी है अपने आप की, आपके माइंड में। और काम को कंसिस्टेंटली करो, वर्क हार्ड करो। हमेशा इजी वर्क मत चुनो, वर्क हार्ड करो। और हर चीज को जब आपका काम खत्म हो जाता है तो उस काम को अल्लाह पर छोड़ दो और स्टे हम्बल रहो। जिस ड्रीम को तुम आज इम्पॉसिबल समझ रही हो, वो तुम्हारी लाइफ का नेक्स्ट चैप्टर बनने का वेट कर रहा है। सो टेक अ वन स्टेप। ओके, अल्लाह हाफिज।